ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें शाहपुर की हैं, जहां पर नाले निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन प्रधान का आरोप है कि गांव में हम तो विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो हमारे कार्य में सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं। दरअसल मामला एक नाले से जुड़ा है, जहां पर प्रधान लेखपाल से कह कर थक गए कि नाले की नपाई करवा दो, लेकिन लेखपाल उनसे मिलने तक नहीं आए। देखिए खास रिपोर्ट। मैं जहांगीराबाद से शाहपुर की तरफ रवाना हुआ था, क्योंकि मुझे काफ़ी सफ़र तय करना था। तो रास्ते में यहाँ एक नाला खुद रहा है। आइए मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि जो नाला खुद रहा है वो किसके माध्यम से कराया जा रहा है, और यहाँ के लोग जो हैं, जो रोड पे पानी उनका घर के नाले का पानी बहता है वो नाले में जाता है। और अभी तक तो मुझे यहाँ काफ़ी इंटीरियर दिखाई पड़ा है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो मुझे सफाई से काफ़ी बेहतर दिखाई पड़े। और आइए मैं यहाँ के लोगों से जानकारी लेता हूँ कि वो क्या चाहते हो, प्रधान जी उनका कितना बेहतर काम करा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेन चीज़ पानी का निकासी किया, मतलब है सबके अंदर में पानी भर रहा है, तो इसका दिक्कत सबको है। और जब तक खुद ही है ना पानी निकली है ना। अच्छा, प्रधान जी आपका काम क्या करा रहे हैं? आपके गांव का विकास कैसा करा रहे हैं, ये बताइए। आप तो प्रधान अब भे हैं, तो आप जब कराएंगे तो उसको आगे। और ये नाला खुदा रहे हैं। प्रधान के कार्य से आप कितना खुश हैं? हम हमेशा खुश रहें, जहाँ जो हो, हम सबके प्रधान से खुश हैं। वो जो काम कराए उससे खुश हैं, जो काम ना करे उससे नहीं खुश हैं। नहीं, नाले से पहले ना नाले से तो खुश हैं भाई। नाला ना खुदिए तो पानी सबके अंदर में भरी है, तो ऊपर दिक्कत तो सबका है, तुमका है, हमका है। नहीं, नाले से पहले मैंने देखी कि यहाँ बहुत आज गंदगी है। हाँ, तो क्या प्रधान जी ने इस पर कोई कार्य किया? वो आप कर रहे हैं। अभी इसको सबका फायदा है। हाँ, इसको सबको फायदा। आइए मैं अब ये चलता हूँ, प्रधान जी से बात करता हूँ कि यहाँ जो गंदगियाँ हैं उसके लिए क्या है, सफाई कर्मचारी आता है कि नहीं आता है। ये बताइए कि आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है? हाँ, आता है। तो जो ये गंदगी हमको दिख रही है, ये ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आगे यहाँ पे नाला खुद रहा है, लेकिन आगे निकासी ना होने की वजह से पानी यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये गंदगी। मैं पहुँचा हूँ शाहपुर के प्रधानपति के पास, और आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि उनको क्या समस्या है और प्रधान की क्या समस्या है, और इनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानपति के जनप्रतिनिधि हैं, और ये क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी, आपका नाम? अली सब्जाल, हाजी अली सब्जाल। अफजाल जी, ये बताइए आप जो कार्य करवा रहे हैं इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? हमको पहली बात तो गांव के अंदर के जो भी काम है वो तो हम अपने स्तर से करवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी हमको चार्ज लिए हुए करीब जो 4-4.5 महीने हुए। बाकी जो गांव के बाहर है, जल निकासी का मामला सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए वो बनी हुई है। और जल निकासी तभी हो पाएगी जब लेखपाल या प्रशासन हमारा साथ देगा। जो है, क्या प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? प्रशासन से अभी हमने कहा भी नहीं है, लेखपाल से हमने कहा, एप्लीकेशन भी हमने एसडीएम साहब को दिया था। लेखपाल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास वो अभी एप्लीकेशन मिली नहीं हमको। कई बार उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, वो हिला हवाला कर रहे हैं। जो है, आपके लेखपाल कौन है? हमारे लेखपाल साहब हैं प्रभाकर तिवारी साहब। वो अभी मतलब 3-4 महीने हुए चार्ज लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमसे मुलाकात उनसे नहीं हुई है। और ये नाले की जब तक निशानदेही वो नहीं कराएंगे तब तक हम आगे कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि किसके खेत में किससे हम झगड़ा करेंगे। जहाँ पर है वो आगे निशानदेही करवा दे, उसके बाद काम कराना मेरा काम है। जो है, नरेगा से अभी तक कोई काम नहीं हो पाया हमारे यहाँ। नरेगा से काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार जहाँ तक कहती है कि हमारे किसान मजदूरों को कार्य दिया जाए, तो मनरेगा काम है। प्रधान जी आपका है, आपको इसमें क्या समस्या आ रही है? हमको समस्या यही है कि हमारे यहाँ निशानदेही कोई भी नहीं है। जो जिसके खेत में हम जाते हैं वो कहता है कि हमारे खेत में चकरोड नहीं है, और चकरोड नापना लेखपाल का काम है, काम कराना हमारा काम है। और जब तक चकरोड लेखपाल नापने नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी काम कार्य नहीं करवा सकते हैं। आपको अब इस सिचुएशन में बताइए हम क्या करें। जो है, हम लेखपाल को कई बार इन्फॉर्म कर चुके हैं, बातचीत भी कर चुके हैं फ़ोन से, लेकिन मुलाकात आज तक हमारी उनकी नहीं हुई है। आपको जो समस्याएं आ रही हैं प्रशासनिक तौर पर, क्या आपने अपने आला अधिकारियों से बात की? हमने आला अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब को हमने मतलब जो वो एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन लेखपाल साहब कह रहे हमको मिली नहीं। अब वो कहाँ बीच में गुम हो गई हमको पता भी नहीं। दोबारा लेखपाल साहब कहने लगे कि ठीक है हम आएंगे। जो है, आज तक आए नहीं। कई बार हमसे बातचीत हो चुकी है, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। बाकी दूसरे कामों के लिए आते हैं, जहाँ पर उनका किसी का खेत वेत नापना होता है, किसी कोई मामला होता है उसके लिए आते हैं।
लेकिन हमसे मुलाकात नहीं करते हैं। इसमें कोई पैसे की समस्या तो नहीं आ रही है? न, पैसे की कहीं से समस्या नहीं है हमारे पास। पैसा हमारे पास है, हम कार्य करवा रहे हैं। हमने 25-30 लाख का काम करवा चुके हैं निधि से अपनी, लेकिन नरेगा का काम नहीं हो पा रहा है। अब आज ये हम नाला खुदवा रहे हैं, ये नाला खुद जाए, उसके बाद में फिर हम जो देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको पक्का बनवा पाएंगे या इसमें हम पाइप डलवा पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मतलब जो है अधिकारियों से बात करके क्या करेंगे। आपके सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहा? सेक्रेटरी महोदय ने हमारे कहा कि मतलब आप नाला खुदवा दीजिए और उसको पानी जल निकासी चालू हो जाए, फिर आगे हम देखते हैं मतलब ये क्या होगा। जो अभी मतलब तो थोड़ा वो फीडिंग भी नहीं हो रही, हमारे यहाँ की फीडिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काम की फीडिंग नहीं हो रही। काम की फीडिंग नहीं हो रही, उसके बावजूद बहुत सारे काम हो चुके हैं हमारे। अब हम क्या करें मतलब जो इसमें, अब जो हम नया काम फीड करवाना चाहते हैं वो नया काम फीड नहीं होता। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक कोई संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना ये चाहते हैं कि अधिकारियों को ये चाहिए कि हमारे गांव की जो साइड मतलब वो लॉक है उसका लॉक खोला जाए, हमारी साइड हमारे मतलब जो काम या हमारी जो भी योजना है उसको फीडिंग किया जाए। फीडिंग जब तक नहीं होगी तब तक मतलब जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में ये है, दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में लोगों के, गरीब आदमियों के राशन कार्ड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतना परेशान है कि लोग आते हैं हमसे मतलब जब कहते हैं कि मतलब हम क्या करें। अब बताइए हम राशन किससे दिलवा देंगे। और गरीबी की इतनी हद हो गई हमारे गांव में जिसकी कोई इंतहा नहीं। गरीबी हमारे यहाँ चरम पर है, किसी के पास रोजगार नहीं है। रोजगार से सारा आदमी मार खाया हुआ है। जो हर नौजवान घूम रहा है, बैठा दिन भर मोबाइल चलाएगा तो क्या करेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं गांव के लिए, लेकिन जहां तक निधि का सवाल है वो तो हम खर्चे कर रहे हैं। जब से जिस दिन हमने शपथ ली थी उसके तीसरे दिन से हमने काम चालू कर दिया था। अभी हमारे मतलब स्कूल सब फिट हो गए हैं और लगभग पंचायत घर भी कंप्लीट हो रहा है, टाइल्स लगने उसमें। CSC एक बना है यहाँ पे, मतलब जहाँ पर वो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे उनके लिए वो भी एक हाल जो फिट तैयार हो रहा है, उसमें भी आदमी लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं। और इंटरलॉकिंग नाली पैक करना मेरा कर्तव्य है। उसको हम, वो हमारा टारगेट है कि हम नाली पैक जरूर करेंगे। जहाँ कहीं भी नाली हम खुली नहीं रखेंगे, ये हमारा टारगेट है। बाकी आगे देखते क्या होता है, प्रशासन जैसा हमारा साथ देगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। आवास और शौचालय के बारे में आपका क्या? आवास के बारे में ये है कि हमारे यहाँ आप सर्वे करवा लीजिए कि इतने लोग मतलब बेघर हैं, इतने लोग मतलब मैदान में रह रहे हैं कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। सैकड़ों लोग मतलब जो इस दिशा में हैं कि जो आवास हमारे पास, हमारे कार्यकाल में सिर्फ 6 आए हैं, 6 आवास बन रहे हैं। उसके बाद से आवास की कोई वो नहीं है। अब सारे उसमें 25-30 नाम बचे हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, IGRS करवाया है। IGRS करवाने के बाद वहाँ पे ब्लॉक में रजिस्टर बन गया है। अब वो सूची जब ख़त्म होगी तभी दूसरी सूची बनेगी जो। लेकिन अब इस दिशा में मतलब जो हमारे यहाँ तो स्पेशल मतलब जो इसको टारगेट किया जाए। अधिकारियों से हमारा यह अनुरोध है कि इसको हमारी पंचायत को स्पेशल टारगेट किया जाए कि यहाँ पे स्पेशल आवास बनवाया जाए। सूची का अगर वेट करते हैं हम तो बहुत से लोग जख्मी भी हो सकते हैं, किसी का मकान गिर भी सकता है। कोई मतलब जो टीन में रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कोई टट्टर में रह रहा है, कोई प्लास्टिक में रह रहा है। अब प्रशासन को खुद चाहिए कि सर्वे करवा ले, एक लिस्ट स्पेशल बना दे। यहाँ पर मतलब जो किसी अभी तक मल्टी सेक्टोरियल के तहत यहाँ पे आवास नहीं बने कि एक साथ 50 आवास आ जाते या 60 आवास आ जाते। अगर वो सिस्टम अगर हमारे यहाँ बन जाए तो हमको लगता है कि एक साथ ही अगर 100 आवास आ जाएंगे हमारे यहाँ, उसके बाद आवासों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार तो जहाँ तक कहती है कि मैं सबको छत दूंगा, सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का कहना है, सरकार कह रही है। अब सरकार का बहुत सारे मतलब दावे होते हैं कि मतलब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम मतलब जो गरीबों को मतलब जो वो भत्ता देंगे। जो किसको दे रही है, किसको मिल रहा है? किसी गरीब को भत्ता मिल रहा तो बताइए आप, या किसी को मतलब जो सरकारी को मतलब योजना मिल रही है तो बताइए। सिर्फ राशन मिल रहा है और राशन जिनको मिल रहा है उनका मिल रहा है, बाकी मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो भूखों मर रहे हैं। प्रधान उनका अरेंजमेंट करे, हम नहीं अरेंजमेंट करवाएंगे उनको 500 रुपये हफ्ता हमको देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हमारे यहाँ हैं जो हम मतलब कुछ पैसे भी बांटते हैं, वो चाहे अपनी जेब से, अपनी कमाई से हम बांटे, चाहे जैसे हम बांटे। जो अगर कोई गरीब आ जाएगा हमारे पास तो हमको देना ही देना है। अपने कार्य की शिकायत DM साहब से की? हमने नहीं की अभी तक।
डीएम साहब को हमने अभी नहीं किया, लेकिन अगर ऐसे ही रहा मतलब 1 महीना, आप देखिए हमारे यहाँ भी थोड़े 10-15 दिन के लिए शादी है, वो टाइम बीत जाए उसके बाद में हम डीएम साहब से मिलेंगे। हम डायरेक्ट जाके उनसे मिलेंगे, सीडीओ साहब से मिलेंगे, और हम काम ऊंचे पैमाने पर करवाना चाहते हैं। अपने गांव का, हमारी बस्ती कम से कम 20,000 की बस्ती है। यहाँ पे 2 मजरे लगते हैं, एक जिवली लगता है, कबीरपुर लगता है, और ये शाहपुर मिर्जानगर है। अब आबादी के हिसाब से हमको मतलब जो पैसा भी काफ़ी चाहिए, और हमारा मतलब जो है तो काम जो है तो हम A to Z करना चाहते हैं। और हालांकि कोई अधिकारी का अभी तक हमारे ऊपर वो नहीं हुआ कि हाँ मतलब आपने काम नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। काम हमने बहुत करवाया है, लेकिन शादी के बाद हम काम बहुत बम्पर लेवल पर लेके चलेंगे। मतलब आपके कहने के मुताबिक आपके कार्य को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं? सिर्फ हमारे लेखपाल साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं, बाकी ब्लाक हमारा ठीक है। ब्लाक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेखपाल साहब आ जाएं, सबसे बड़ी समस्या जो हमारी जल निकासी की है, लेखपाल साहब आ जाएं, चकरोट का निशानदेही कर दें, नाले की निशानदेही कर दें, हमारा कार्य आगे बढ़ जाएगा, नरेगा से काम हो जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलने लगेगा। प्रधान जी की समस्या हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और अपने आला अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। मैं AIZ न्यूज़ के साथ अपने दोस्त आशुतोष कुमार के साथ दिलीप कुमार कौशल।